एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। अगर आप क्लास 8th में हो और NMMS पंजाब के एग्जाम देने जा रहे हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मैट और सैट दोनों की ही प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, है ना। कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको पता होने चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एग्जाम होगा आपका वो 2 पार्ट में होगा। ठीक है, जो पार्ट ए है या पार्ट 1 कह लो, ठीक है, वो आपका मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा, जिसमें कि टोटल 90 क्वेश्चंस आएंगे और इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा जो पार्ट 2 है उसमें जो है वो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें कि 90 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो साइंस, ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर मैथ्स होता है और जो है वो एसएसटी होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी 1-1 मार्क्स के होंगे और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जब आप OMR शीट भरते हो, है ना, उसके लिए आपने ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो रफ वर्क होगा वो आपको जो ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा ना वहां पर आप कर सकते हैं। अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, और आपने एक चीज जो ध्यान रखना है कि बच्चों से जब मिस्टेक हो जाता है ना, उन्हें सही आंसर बाद में लगता है कि ये है, तो वो व्हाइट फ्लूइड लगा लेते हैं OMR शीट पर, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। There is a number letter series following a pattern. One place is left blank in the series. Find out the correct answer from the option. अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें बेसिकली पैटर्न को फॉलो करना होता है, तो 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पैटर्न जो है वो लगभग सिमिलर वे में ही चलता रहता है। ठीक है, हमने एक ऑलरेडी जो है वो सैंपल पेपर सॉल्व किया हुआ है, वो भी मैं उसका लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करना। ठीक है, क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो है वो सिमिलर वे में आते हैं बट सेम क्वेश्चन आए ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप तैयारी जो है वो पूरी तरीके से करें और क्वेश्चन को समझकर जो है जाएंगे तो आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप इस मतलब कि कह सकते हैं भ्रम में ना रहें कि आपको कोई ओरिजिनल पेपर दिखा देगा यहाँ पर और आप उसको कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप एग्जाम्स है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो मेहनत करने के लिए आज से ही लग जाइए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 3, 6, 18, 72। कहते हैं आगे जो है वो क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 3 और 6 ये इसका डबल हो गया, 6 और 18 है ना, ये इसका थ्राइस हो गया, यानी 3 गुना हो गया। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है, 18 4 जा 72। ठीक है, 72 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1 कैरी हो गया, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36। तो आंसर क्या हो गया, 360। ठीक है, देखो कौन कौन से हम यहाँ पर लॉजिक यूज कर रहे हैं, आपने उन सब चीजों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कोई भी आए आपने इसी तरीके से सॉल्व करके देखना है कि आंसर जो है वो कौन सा बन रहा है। अगर एक बार पैटर्न बनना शुरू हो जाता है ना तो आंसर जो है वो अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आंसर है। अब देखो अगला यहाँ पे क्या है, 3 और 4 इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 4 और 8 इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का। 8 और 17 कितने का डिफरेंस है, 9 का। अगर हम ऐसे देखें तो कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है ना। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। तो देखो हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का स्क्वायर है। अब क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, तो 17 में 16 प्लस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 33। तो आंसर क्या हो गया, 33। नेक्स्ट देखो 14, 19, 116, 125, 136। अब अगर हम ध्यान से देखें इसे तो अगर हम सिमिलर वे में अगर हम प्लस माइनस करें तो कोई पैटर्न नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट को देखें, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट डिजिट जो है ना आपके लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट 1 है सब में, है ना, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 1 ही आएगा। लास्ट का देखो तो ये 4 है यानी कि 2 का स्क्वायर, ये 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर 16 बचता है तो 4 का स्क्वायर, फिर 25 है यानी कि 5 का स्क्वायर, 36 है यानी कि 6 का स्क्वायर। तो अब क्या होना चाहिए था, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो आंसर क्या हो गया, 149।
ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे देखो 420, फिर नंबर कम हो रहा है, फिर जो है वो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर, है ना। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखो यहाँ पे 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 6 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 हो जाएगा। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 हो जाएगा, है ना। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो यहाँ पे 5 7 9, ये क्या चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा है ना। तो 9 के बाद जो है वो कौन सा नंबर आएगा, 11। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 110। ठीक है, तो 110 इसका आंसर है। एग्जाम से पहले भी ना वीडियो को चला के जो है वो जरूर देख लेना, ताकि आपको याद रहे कि किस किस ट्रिक का हमने इस्तेमाल किया था पैटर्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से कर पाए। तो देखो यहाँ पर जो है अगला नंबर देखो 528, फिर 17 126, है ना, फिर 344 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम अगर देखें तो 5 जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 28 जो है वो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 27 में 1 प्लस किया तो 28 हो गया। फिर 17 जो है उसके लिए हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 17। फिर 126 के लिए देखो, एक जो है वो क्यूब का जा रहा है नंबर, एक हमारा स्क्वायर का जा रहा है। ठीक है, फिर 126 के लिए 5 का क्यूब किया प्लस 1, है ना। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 125 प्लस 1 126। अब स्क्वायर वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास जो ऊपर थे नंबर, यानी जो बड़े नंबर थे वो हमारे पास ऑड नंबर वाले थे, नीचे इवन नंबर वाले हैं। ठीक है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, या तो ऐसे देख लो 2 3 4 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, और सब में 1 प्लस करना है। ठीक है ना, तो 6 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाता है, 36। 36 प्लस 1 37, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37। अगला देखो बेटा 23 29 31 37, है ना, 41 43। तो ये सारे क्या कौन से नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है, या 43 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा, तो देखो 45 जो होता है वो 5 के टेबल में आता है ना, तो वो नहीं हो सकता। 9 के टेबल में भी आता है। जो 47 है, ठीक है, तो 47 जो है वो किसी और के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 49 भी आता है 7 के टेबल में। ठीक है ना, इसी तरह से 51 जो है वो 3 से भी डिविजिबल होता है, तो हम इसको जो है वो 47 लिख देंगे। अगला देखो बेटा 3 9 21 45 93। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम, 3 में अगर हम 6 प्लस करें तो 9 हो जाएगा। 9 में अगर हम 12 प्लस करें तो 21 हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम 24 प्लस करें तो 45 हो जाएगा। 45 में अगर हम 48 प्लस करें तो क्या हो जाएगा, 93। अब तो कोई पैटर्न कैसे बन रहा है, 6 12 24 48, है ना। तो अगर हम 6 के टेबल के हिसाब से देखें तो बीच में 18 आना चाहिए था, मतलब वो लॉजिक नहीं लग सकता यहाँ पे। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, और 24 2 जा 48। फिर 48 को 2 से कर दो तो क्या हो जाएगा, 48 2 जा कितना हो जाता है, 96। ठीक है, अब नंबर क्या है हमारे पास, 93। 93 में 96 ऐड कर दो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 189। अगला देखो 2 9 28 65 और 126 है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो देखो नंबर जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस पे आ रहा है, तो प्लस माइनस करने से हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 के लिए हम 1 का क्यूब प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, उसमें 1 प्लस किया तो 2 हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। फिर 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 में 1 प्लस करोगे तो 28। फिर 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 प्लस 1 65। फिर 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब 125, 125 में 1 प्लस किया तो 126। अब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 1, तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 216। 216 में 1 प्लस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 217। ठीक है,
अगला देखो 840 है, ठीक है। नंबर देखो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं ना, तो नंबर जो है वो छोटे हो रहे हैं। तो हम यहाँ से अगर देखें तो 7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा। 14 को जब आपने जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 42। 42 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 168, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 840, ठीक है। तो 2 तो हो गया था, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 7 आ जाएगा, 7 को, तो आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो KM5IP8 है ना, इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 6 7 8, ठीक है। 3 प्लस किया है 9 10 11, 3 प्लस किया 12 13 14 15 16 17 हो जाएगा। यहाँ पे सब में ही 17 है ना। अब अगला देखते हैं MNOP, 3 प्लस किया, ठीक है। फिर QRS 3 प्लस किया, TUV 3 प्लस किया, ठीक है। इसके बाद V के बाद WXY, तो Y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला भी है Y वाला और ये भी है। अब आगे देखो तो K है हमारे पास, K यहाँ से देखो अभी ये अल्फाबेट जो है वो छोटे हो रहे हैं, है ना। तो E से देख लेते हैं, EFG, ठीक है। FG 2 प्लस हुआ है, ठीक है। GHI 2 प्लस हुआ है, तो 2 माइनस कर देते हैं यहाँ पे। E से 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा C, ठीक है। यानी कि CY17 जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्शंस क्या दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15 के लिए। ये निर्देश है, फाइंड द रॉन्ग ऑड नंबर और आइटम फ्रॉम द गिवन सीरीज। इसमें जो रॉन्ग नंबर है या ऑड नंबर्स है उन्हें आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका देखते हैं कि जो 2 है उसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 जा 4, 4 में 1 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 5, है ना। फिर 5 में हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11। फिर 11 को भी इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 24, तो ये गलत है ना, ऑड हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 23 होता तो हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, तो ये हो जाता हमारे पास 46 है ना। 23 2 जा 46, 46 में 1 प्लस किया तो 47, ठीक है। तो ये हमारे पास सही होना था फिर। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 24 वो हमारे पास गलत है। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, वो देखो ये ऑड नंबर है हमारे पास, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। एक 24 और 2 दोनों इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर में 2 तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो बच क्या गया आंसर 24, तो 24 पे टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 13 15 19 23 29 एंड 31। तो इसके लिए जो है वो कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो 13 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, ये सभी प्राइम नंबर हैं, यानी कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जबकि जो 15 है वो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है ना, 15 के टेबल में भी आता है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये सबसे अलग है। अगला देखो M14 P17 D5 W25 G8, इसमें से कौन सा पैटर्न जो है वो अलग है वो हमने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो M है वो कौन सा अल्फाबेट होता है, 13th अल्फाबेट होता है, ठीक है। 13 में 1 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 14। P कौन से नंबर पे अल्फाबेट आता है 16, 16 में 1 प्लस किया तो क्या बन गया 17। जो D है वो 4th अल्फाबेट है, उसमें 1 प्लस किया तो क्या हो गया 5। जो W है वो हमारे पास 23rd अल्फाबेट है, 23 में 1 प्लस किया तो 25 थोड़ी होगा, तो ये अलग है ना। अब यहाँ पे G8 देखो, G 7th अल्फाबेट है, उसमें 1 प्लस किया तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो W25 जो है वो अलग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो EG, तो EFG, F छोड़ दिया, ठीक है। PQR FGH MN बिल्कुल साथ में आ गया ना, कोई बीच में कोई अल्फाबेट छोड़ा नहीं है, तो MN जो है वो अलग है। नेक्स्ट देखो 53 59 61 है ना, 69 71 एंड 79। तो देखो जो बाकी के नंबर हैं, ठीक है, 53 हो गया, 59 हो गया, इसके अलावा जो है वो 61 हो गया, 71 79, ये सभी प्राइम नंबर है, ठीक है।
69 जो है वो 23 के टेबल में, 3 के टेबल में, 69 के टेबल में और 1 के टेबल में आएगा, इसलिए ये अलग है। ठीक है, तो 69 जो है वो हमारा आंसर है, जो कि अलग है। अगला देखो, डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक पैटर्न फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ नंबर लेटर सीरीज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पैटर्न जो है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ए, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे बी, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, फिर सी लिख देते हैं, फिर ए बी बी हो जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर क्या लिख देते हैं, फिर यहाँ पे सी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरीके से पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बी सी सी जो है वो आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे है 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या पैटर्न बन रहा है, 10, फिर यहाँ पे जो है वो 2 1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद जो है वो 10 हो जाएगा, फिर 21। तो हमारे पास नंबर क्या क्या बने, 2 1 0। तो पैटर्न हमारा क्या बना, 10 21, है ना, 10 21, फिर 10, फिर 21। इस तरीके से पैटर्न जो है वो बन रहा है। अगला देखो बेटा, यहाँ पे है के ए बी। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बी। ठीक है, फिर ए के है हमारे पास, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, तो देखो ए बी बी ए के, है ना, इस तरीके से बन रहा है, देखो यहां तक। ठीक है, फिर आगे जो है वो इस तरीके से बन रहा है। उसके बाद जो है वो अगला पैटर्न देखो, तो यहाँ पे जो है वो डबल बी आ जाएगा, और उसके बाद बी के बाद जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, डबल बी ए के बाद जो है वो क्या आ रहा है, के। तो यहाँ पे के आ जाएगा। तो पैटर्न जो है उसमें क्या क्या आया है, बी ए बी। ठीक है, फिर 2 बारी बी, फिर के, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, ए डबल बी है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए, फिर बी, फिर डबल ए है, फिर बी आ जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ए है, उसके बाद बी आ जाएगा, है ना, 2 बारी बी हो गया, फिर ए बी है, फिर 2 बारी ए हो गया। ठीक है, बी, यानी कि हमारे पास ए बी, फिर बी ए, फिर बी ए। ठीक है, फिर ए बी बी ए, इस तरीके से पैटर्न जो है वो हमारा बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टूज आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7। तो कितने 2 है वो पूछा गया है, प्रीसीडेड मतलब उससे पहले। ठीक है, 7 आए और फॉलोड बाय 4 मतलब कि उसके बाद में 4 आए, तो हमें 724 ढूंढना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 724 कितनी बार में है, यहाँ पे है 724, यहाँ पे है 724। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ही है इस तरीके के नंबर, है ना, तो 2 पे टिक कर देते हैं। अगला है, हाउ मेनी 5s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर। तो 5 कितने हैं वो हमने बताना है। ठीक है, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 4, जिसके पहले जो है वो 4 आ जाए, जस्ट पहले 4 आ जाए और बाद में 6 आ जाए, यानी 456 ढूंढना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 2 और 3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड इज एट थर्ड प्लेस व्हेन अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी ऑर्डर में जब इसे अरेंज किया जाए तो जो है वो हमें मतलब कि थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा वो हमने बताना है। तो देखो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर SHR है ना। तो SH को अगर हम देखें तो सब में SH है, इसको छोड़ देते हैं। अब हम थर्ड अल्फाबेट देखते हैं, तो R जो है वो पहले आएगा, ये दोनों ही U वाले हैं तो R पहले आएगा, यानी इसमें से कोई फर्स्ट नंबर पे होगा, कोई सेकंड नंबर पे होगा, है ना। इसको अरेंज करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब मतलब कि इन दोनों में से कोई है जो कि थर्ड नंबर पे होगा। ठीक है, अब देखो ये भी U है और ये भी U है। अब D पहले आएगा कि T पहले आएगा, D पहले आएगा, तो शडर हमारा आंसर हो जाएगा जो कि थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, अगला देखो, विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड इज एट सेकंड प्लेस व्हेन अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो सेकंड नंबर पे कौन सा जो वर्ड है वो आएगा, वो आपने बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पे TEN है, ये भी TEN है ना, ये भी TEN है। तो जो R होता है वो जो है वो बाद में आता है ना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई है। N के बाद D है और ये N है, तो टेनिस भी नहीं होगा। D वाले में से कोई वर्ड होगा। अब O या E, ई आएगा, यानी फर्स्ट नंबर पे ये वर्ड आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा। इन्होंने पूछा सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, तो आंसर हो जाएगा टेंडन। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, वो आपने बताना है। ठीक है, तो कौन सा वर्ड जो है वो नहीं बनाया जा सकता, तो देखो यहाँ पर SUC, S है, U है, C है, TION, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वाइंस, तो COINS है, ये भी बन जाएगा। फिर क्वेश्चन, ए नहीं है ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं बन सकता। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से कौन से वर्ड जो है वो बन सकता है, वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, यहाँ कॉन्टिन्यू लिखा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर जो है सी वर्ड नहीं है, तो कॉन्टिन्यू नहीं बन सकता। ए अल्फाबेट नहीं है, एंटरटेन नहीं बन सकता। इसी तरह से ए नहीं है तो एंट्रेंस भी नहीं बन सकता, तो क्या बनेगा, एमिनेंट। ठीक है, अगला देखो, देर आर 56 स्टूडेंट्स इन क्लास 8। क्लास 8 में 56 स्टूडेंट हैं टोटल। मोहित जो है वो 28th प्लेस पे है फ्रॉम द फ्रंट साइड, आगे की साइड से। ठीक है, ऑन विच प्लेस ही इज फ्रॉम द बैक साइड। तो बैक साइड से वो कौन से प्लेस पे है, वो आपने बताना है। ये क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स है उसे लिखेंगे। ठीक है, उसमें से उसकी जो पोजीशन है उसको माइनस कर देंगे, साथ में 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखो 56 में से 28 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 28, और 28 प्लस 1 हो जाता है 29, यानी वो 29th पोजीशन पे है। ठीक है, अगला देखो, इन अ साइंस एग्जीबिशन संतोष सिंह इज ऑन 15th प्लेस फ्रॉम द राइट साइड इन द क्यू ऑफ 42 टीचर्स। तो 42 टीचर्स के मतलब कि रो में या क्यू में जो है 15th प्लेस पर जो है वो संतोष सिंह है, राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से वो कौन से प्लेस पर है, वो आपने बताना है। ठीक है, तो टोटल टीचर्स कितने हैं, 42, उसका प्लेस क्या है 15th, माइनस कर दोगे, साथ में 1 प्लस कर दोगे। ठीक है, 2 में से 15 माइनस करोगे 27, 27 में 1 प्लस करोगे तो 28, तो आंसर क्या हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन देखो, 28 to 31 के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय रीडिंग द गिवन स्टेटमेंट। A and B are horse rider, gymnast and football players. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। Which one is horse rider, swimmer, boxer, gymnast and football player? तो इनमें से कौन है जो कि ये सारे हैं, हॉर्स राइडर भी है, स्विमर भी है, बॉक्सर, जिम्नास्ट और फुटबॉल प्लेयर भी है। ठीक है, तो देखते हैं कौन है। तो जो हमारे पास डी है वो हॉर्स राइडर भी है, स्विमर भी है, बॉक्सर भी है, जिम्नास्ट भी है ना, और फुटबॉल प्लेयर भी है। ठीक है, तो जो डी है इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, विच वन इज हॉर्स राइडर, स्विमर, बॉक्सर एंड फुटबॉल प्लेयर बट नॉट अ जिम्नास्ट। जिम्नास्ट नहीं है, बाकी का सारा है। ठीक है, तो हॉर्स राइडर भी है यानी कि, ठीक है, जिम्नास्ट कौन नहीं है, तो ये भी जिम्नास्ट है, ए और बी दोनों जिम्नास्ट है, तो यहाँ पे सी होगा, क्योंकि जब जिम्नास्ट जो है वो यहाँ पे नहीं लिखा तब सी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डी है तो वो भी जिम्नास्ट है, तो सी जो है वो इसका आंसर होगा। अगला देखो, विच वन इज हॉर्स राइडर, जिम्नास्ट और फुटबॉल प्लेयर बट नीदर अ स्विमर नॉर अ बॉक्सर। स्विमर और बॉक्सर जो है वो नहीं है। ठीक है, तो देखो ए जो है वो स्विमर और बॉक्सर नहीं है। अगला देखो, विच वन इज स्विमर, जिम्नास्ट एंड फुटबॉल प्लेयर बट नॉट अ हॉर्स राइडर। हॉर्स राइडर नहीं है, बाकी जो है वो कर रहा है हॉर्स राइडर, ये भी ए बी सी बी और सी डी है ना, तो यहाँ पे यानी डी जो है वो हॉर्स राइडर है, तो ई जो है वो हॉर्स राइडर नहीं है। अगला देखो, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 2 इज यूज व्हेन वी राइट काउंटिंग नंबर 1 to 100। तो 2 डिजिट कितनी बार आता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो 20 टाइम्स आता है, पर मैं आपको एक बार क्लियर करके बता रही हूँ। देखो सबसे पहले 2 लिख दिया हमने, फिर 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, इसके बाद 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92।
ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे 2 बारी है, ठीक है, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 33 टू 37 के लिए है। अंडरस्टैंड द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो आपको पिक्चर दी गई है उसे आपने ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर करने हैं। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, तो जो रेक्टेंगल है वो आर्टिस्ट को शो कर रहा है, जो सर्कल है वो प्लेयर्स को शो कर रहा है, और जो डॉक्टर्स है ना, वो ट्राइंगल के थ्रू दिखाया जा रहा है। तो हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स, तो कितने प्लेयर ऐसे हैं, ठीक है, प्लेयर कौन से हैं, तो प्लेयर्स सर्कल वाले हैं, तो कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो ना डॉक्टर है और ना ही आर्टिस्ट हैं। तो इन दोनों से बाहर जो है वो कौन सा आ रहा है, 25, तो आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, अगला है हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर, तो कितने आर्टिस्ट हैं जो कि प्लेयर हैं। आर्टिस्ट है ना, इस रेक्टेंगल से दिखाया गया है, और सर्कल से जो है वो प्लेयर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पर, देखो सर्कल और इसमें जो रेक्टेंगल है उन दोनों में आ रहा है, तो आंसर है 22। ठीक है, तो 22 इसका आंसर है। क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नीदर प्लेयर नॉर डॉक्टर, तो प्लेयर और डॉक्टर नहीं है, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं, तो 30 है, जो ना सर्कल में आ रहा है ना ही ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। नेक्स्ट है हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर प्लेयर नॉर आर्टिस्ट, तो कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कि ना ही प्लेयर है और ना ही आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो कितने डॉक्टर ऐसे हैं, सर्कल में भी नहीं आ रहा और रेक्टेंगल में भी नहीं आ रहा, तो 17 इसका आंसर है। अगला है हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट, कितने डॉक्टर हैं जो आर्टिस्ट और प्लेयर दोनों ही हैं, तो दोनों में आ रहे हैं, तो आंसर क्या है 3। नेक्स्ट है इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, अगर ग्रीन को रेड कहते हैं, रेड को ब्लू कहते हैं, ब्लू को व्हाइट कहते हैं, व्हाइट को येलो कहते हैं, ठीक है, और येलो को वॉयलेट कहा जाता है, तो ग्रास का कलर क्या है, तो ग्रास का कलर क्या होता है ग्रीन, तो ग्रीन को क्या कहा जा रहा है रेड, तो आंसर क्या हो जाएगा रेड। अगला क्वेश्चन देखो, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गो टू स्कूल के लिए 1 to 5 है। ठीक है, तो 1 जो है वो गो के लिए यूज हो रहा है, 2 के लिए 2, 5 के लिए स्कूल। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि देन व्हाट डिजिट इज यूज्ड फॉर रन, रन के लिए कौन सा जो है वो कोड इस्तेमाल किया गया है, तो देखो रन बस यहीं पर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ यहाँ पर आ रहा है और इन दोनों में नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो 1 तो है हमारे पास, ठीक है, तो 1 नहीं होगा। इसके बाद जो है वो 5 स्कूल के लिए है, यहाँ पर भी स्कूल है ना, और यहाँ पर भी स्कूल है, तो अलग क्या जो है वो इसमें है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि रन के लिए यूज किया गया है। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास जो है उसको लिखा जाता है, पहले जो स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट है उनको उल्टा कर दिया है डैम, और फिर जो लास्ट के जो 3 जो मतलब कि कह सकते हो जो अल्फाबेट्स है उनको उल्टा कर दिया, तो ये सार बन गया। तो इसी तरीके से इनको जो पहले 3 अल्फाबेट है उनको उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा मुम, उसका लास्ट के 3 अल्फाबेट को उल्टा करेंगे IAB, कौन सा ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पार्क जो है उसको लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं स्पार्क, तो देखो S को इन्होंने T बना दिया है, P को Q बना दिया है, A B है, ये S है और ये L है। तो कहते हैं फ्लेम को कैसे लिखा जाएगा, तो F के बाद G, L के बाद M, A के बाद आता है B, M के बाद आएगा N, E के बाद आएगा F। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, GMBNF, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें तो M है ना यहाँ पे, तो ये नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है डायरेक्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 44 के लिए, बेस्ड अपॉन लेटर कोड एंड डिजिट कोड आंसर क्वेश्चन। स्पोर्ट्स किसके थ्रू दिखाया गया है, तो स्पोर्ट्स S के लिए क्या है हमारे पास 8, P के लिए हमारे पास क्या है 2, O 4, R 7, T जो है वो क्या है 5, ठीक है, S है हमारे पास 8, तो कौन सा आंसर हो गया 8 2 4 7 5 8, है ना। इसके बाद अरेस्ट है, तो A क्या है हमारे पास 0, R क्या है 2 बारी R आ रहा है, 2 बारी 7,
ई है हमारे पास 9, फिर ई है हमारे पास, ई हो गया, एस है हमारे पास 8 और टी है हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ पे 0777985 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखो डी है हमारे पास 1, ठीक है, आर है 7, इसके बाद ओ है हमारे पास 4, पी है 2, ई है हमारे पास 9 और आर है 7। तो 172997 174297 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चैट जो है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, हाउ कैन एक्ट इज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो एक्ट को इस तरीके के कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा वो आपने बताना। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे बी और डी के बीच में जो है वो सी आएगा, है ना। यहाँ पे GHIZAB और SU के बीच में जो है वो क्या आ जाएगा, T। तो चैट बन रहा है। ठीक है, तो देखो ए के लिए जो है वो क्या कोड लिया गया था, ZB, और बैक साइड से है तो यहाँ पे ZB लिख लेते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्या लिया गया है, T है ना, और फिर T है, T के लिए SU लिया गया है तो SU ले लेते हैं। जो P है उसके लिए जो है वो क्या लिया जाएगा, OQ। ठीक है, तो यहां पर जो है वो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया SUOQZB, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर एंड बैट्समैन। तो देखो स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं वो सब, मतलब कि स्पोर्ट्समैन कह सकते हो एक बड़ी, मतलब कि बड़े लेवल का है ना। उसके अंदर क्रिकेटर्स होंगे, क्रिकेटर्स में भी सारे क्रिकेटर्स जो है वो बैट्समैन नहीं होते हैं ना, तो क्रिकेटर्स का जो है वो छोटा सा पोर्शन जो है वो बैट्समैन है। तो कौन सा जो है वो इसमें से करेक्ट इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड। ठीक है, अगला देखो, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग अर्थ, सी एंड सन। अर्थ के ऊपर ही सी है तो अर्थ, सी और सन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ द डे बिफोर येस्टरडे वाज थर्सडे। ठीक है, तो डे बिफोर येस्टरडे, तो येस्टरडे से पहले, ठीक है, थर्सडे था अगर, तो कल क्या हो गया, फ्राइडे, और आज क्या है, सैटरडे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो मतलब कि कल के बाद अगला दिन क्या होगा, सैटरडे के बाद आ जाएगा संडे और फिर आ जाएगा मंडे। तो कौन सा दिन हो गया, मंडे। नेक्स्ट है, अ हस्बैंड एंड वाइफ हैव 6 मैरिड सन्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द फैमिली। तो एक हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, उनके घर में 6 मैरिड बेटे हैं, तो टोटल मेंबर्स घर में कितने हो गए वो आपने बताना है। ठीक है, तो 6 मैरिड सन्स है तो उनकी वाइफ भी हो गई, तो 6 2 से कितना हो जाएगा, 12, और हस्बैंड वाइफ ये भी थे तो 2 प्लस कर देते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 14। अगला देखो, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कितने स्क्वायर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक 9, फिर ये हो जाएगा 10, यहां से यहां तक 11, और ये जो इस तरीके से बन रहा है ये हो जाएगा एक 12। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 12। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर। जो ट्राइंगल है इस फिगर में वो कितने हैं वो आपने पता लगाने हैं, तो आंसर है 36। काउंट कर लेना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अ वॉच शोज 8:30 इफ मिनट हैंड पॉइंट्स टू वेस्ट, देन विच डायरेक्शन आर हैंड्स टू बी पॉइंट। तो 8:30 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन पता है तो इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ होता है ना, यहाँ पे साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो 8:30 यानी कि 8 यहाँ पर होगा और 30 जो है, जो आर हैंड है वो हमारी यहाँ पर आएगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इफ मिनट हैंड पॉइंट्स टू वेस्ट, अगर जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, आर हैंड है वो कहां पर होगा, तो देखो एक ही क्वार्टर, इसको क्वार्टर बोलते हैं, सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है, ठीक है, उसी में है ये दोनों चीजें। ठीक है, अगर ये कंप्लीटली वेस्ट पे आ गया तो ये जो है वो कहां पे जाएगा, कुछ इस साइड आएगा, नॉर्थ वेस्ट पे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन देखो बेटा कि क्वेश्चन नंबर
3 to 58 के लिए है कि रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद सुटेबल नंबर फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स। तो जो ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं वहां पे जो है उसमें से चूज करना है बेसिकली ऑप्शन आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किया गया है कि 5 + 4 कर दिया है इन्होंने, तो क्या हो जाएगा 9, 4 + 2 कर दिया, कितना हो जाएगा, तो 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 9 ज़ा 54। ठीक है, अब यहाँ पे 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 1 हो जाएगा 6, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे करो 4 + 1 हो जाएगा 5, 4 + 2 हो जाएगा 6, 5 6 ज़ा 30, तो 30 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखो बेटा यहाँ पे जो कि है 16, 25, 9 और 36। तो ये बेसिकली स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया 6 + 4 10, 10 + 5 15, 16 17 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा 36। बेसिकली जो नंबर हमने प्लस किया उसका डबल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या वो पैटर्न लागू हो पाएगा। तो देखो 16 है 4 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 81 है 9 का स्क्वायर, 9 + 1 हो जाएगा 10, 10 + 7 17, 18 19 20 21, 21 का डबल 42, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 81 है 9 का स्क्वायर, 64 है 8 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 + 9 19, 19 + 5 हो जाएगा 24, तो 24 का जो है वो डबल कितना हो जाएगा, तो 24 2 ज़ा कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 48, तो आंसर क्या आ जाएगा 48। क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे इसमें ना आपको जो है वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे अल्फाबेट बन रहा है, तो किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 + 1 अगर हम कर दें 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, है ना, 9th अल्फाबेट आई होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो 4 + 1 जो होता है वो क्या हो जाता है 5, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 25th अल्फाबेट वाई होता है। इसी तरीके से 3 + 2 हो जाता है 5, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा, 25th नंबर पे अल्फाबेट कौन सा आता है वाई। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि सही भी कर रहे हैं कि हम नहीं। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो P जो है वो 16th अल्फाबेट है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है हमने, अब इसको ये एक पैटर्न सा दिख रहा है। देखो 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28, फिर 7 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49। ठीक है, 9 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45, 9 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81। ठीक है, इसके बाद देखो अब मतलब अगर देखिए 4 है यहाँ पे 5 है तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तो 8 6 का कितना हो जाता है 48। ठीक है, अब 8 को यहाँ पे फिर 7 9 और यहाँ पे फिर 11 होना चाहिए था, 8 को 11 से करोगे तो 88 आएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे तरीके से इसे करके देखते हैं। अब हम इसको ऐसे करके देखते हैं, ये 4 है ये 5 है तो 4 दोबारा से कर देते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 4 से कितना हो जाएगा 32, फिर 8 को अब यहाँ पे 7 है 9 है फिर 7 आ गया, 7 8 से कितना हो जाएगा 56, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा 32। अगला क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे किस तरीके से किया है इन्होंने, तो ये 8 4 जो है वो क्या हो जाएगा 32, 32 में से इस 12 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 7 4 28, 28 में से ये 12 माइनस कर दो क्या हो जाएगा 16। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 24, 24 में से 12 माइनस करो तो आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे है 7 42 2 और 3, तो 7 के टेबल में 42 कितनी बार में आता है 6 बार में। ठीक है, तो 3 2 6 हो गया, यानी यहां से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर जो नंबर आया उसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 1 2, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो 18, यहाँ पे आ गया आंसर। -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस का हो जाएगा,
6 5 जा 30, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए इज प्लस, ठीक है, तो ए की जगह पे प्लस कर देते हैं, डी जो है वो है मल्टीप्लाई, बी जो है वो है डिवाइड, तो सी, यहाँ पे सी तो लिखा ही नहीं है बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर हम सी की जगह पर जो है वो माइनस मान लेते हैं तो भी यहाँ पर देखो 3 डिवाइडेड बाई 4 है ना, पॉइंट में आंसर आएगा और पॉइंट में आंसर जो है वो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ प्लस इज इक्वल टू माइनस, अगर प्लस जो है वो माइनस है, ठीक है, हम यहाँ पे नंबर भी लिख लेते हैं 16, 2, 4, 28 और 7। अगर प्लस जो है वो माइनस है तो प्लस हमारा 4 और 28 के बीच में है तो वो माइनस है, माइनस जो है वो प्लस है, माइनस हमारा जो है वो 2 और 4 के बीच में है तो वो प्लस हो गया, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड है, तो वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 28 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, ठीक है, 16 2 जा 32 प्लस में 4, ठीक है, तो 32 प्लस 4 जो है वो कितना हो जाएगा 36, 36 माइनस 4 जो है वो क्या हो जाएगा 32, तो आंसर क्या आ गया 32। अगला क्वेश्चन देखो, इफ k डिनोट्स मल्टीप्लाई, तो k की जगह पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, b की जगह पर जो है वो डिवाइड है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंफ्यूजन होगी, 48 6 3 4, k की जगह पर जो है वो क्या है मल्टीप्लाई, b की जगह पे है हमारे पास डिवाइड, ठीक है, उसके बाद है t जो है वो शो कर, t डिनोट्स माइनस, t माइनस को शो कर रहा है और m जो है वो प्लस को शो कर रहा है, ठीक है। तो बॉड मास के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 40 होता है, यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस 6 4 3 जा 12, ठीक है, 12 आ गया। अब ये भी 5 प्लस का है और 12 प्लस का, इन दोनों को प्लस करो तो क्या हो जाएगा 17, 17 में से 6 माइनस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, अब जिसकी साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे वो आपने बताना है, जो कि 2 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम सबसे पहले हम बड़े वाले क्यूब का निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब कर देंगे तो 8 का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, और 2 का क्यूब करोगे तो वो हो जाएगा 8, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो 512 को 8 से आपने डिवाइड कर देना है, यानी जो बड़े वाला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम जो है वो डिवाइड कर रहे हो छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 8 4 जा 32, तो यहाँ पर जो है वो 64 क्यूब्स जो है वो बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, अ स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट इन अ टेस्ट, तो एक स्टूडेंट ने टेस्ट में जितना सही किया उसका डबल उसने गलत किया है। अगर उसने टोटल 48 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं तो कितने क्वेश्चन उसने सही सॉल्व किए हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि उस करेक्ट आंसर जो है वो x है, और जो रॉन्ग आंसर है वो क्योंकि डबल मिस्टेक की थी तो वो 2x हो जाएगा, है ना। टोटल क्वेश्चन उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं 48, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, 3x इज 48, x इज 48, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे 16 3 जा 48 होता है, तो x हमारा कितना आ गया 16, यानी कि जो उसने टोटल करेक्ट आंसर किए थे वो कितने किए थे 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है हमारे पास, इफ ऑन 1 जनवरी 2001 वाज मंडे, अगर जनवरी 1 को मंडे था, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 31 दिसंबर 2001, तो 2001 31 दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो एक साल में जो है वो कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं, 1 जनवरी इसने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है तो वो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 364। अब इसको ना हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें हफ्ते पता चल जाए, क्योंकि इन्होंने हमसे दिन पूछा है ना, तो हम 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं,
तो 7 5 35, माइनस करोगे 1 आ गया, 4 नीचे उतार तो 7 2 14। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचा। तो मंडे है, मंडे में से 0 माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मंडे ही आएगा, यानी कि कौन सा दिन था 31 दिसंबर 2001 को, मंडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ कोविड इज 53, सोशल इज 59, देन डिस्टेंस इज। तो इसके लिए आपने क्या करना है ना, आपने A to Z लिखना है और उसे जो है A B C D E F G H I J K, ठीक है, L M, ठीक है, उसके बाद N 13 का मतलब 26 होता है ना टोटल, तो 13 ऊपर लिख देना, 13 नीचे, N O P Q R S T U V W X Y and Z। ठीक है, कोविड जो है वो 53 बन रहा है, तो C जो है वो हमारा थर्ड अल्फाबेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया, कोविड के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं COVID, तो C हमारा 3 है, O जो है वो हमारा कौन से नंबर पे है, तो 13 14 15, V हमारा कौन से नंबर पे है, तो 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, उसके बाद I कौन से नंबर पे है हमारा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और D है 4, इन्हें प्लस करोगे। ठीक है, तो 22 प्लस 3 जो है वो 25 हो जाएगा, 25 प्लस 5 30 40। ठीक है, 40 और इसमें 9 प्लस करोगे तो 49, उसमें 3 प्लस करोगे 53। तो इस तरीके से 53 बन रहा है। इसी तरीके से आप सोशल को काउंट कर सकते हो। हमें डिस्टेंस का पूछा गया है, डिस्टेंस का कोड क्या होगा, तो डी जो है वो क्या बन जाएगा 4, फिर आई जो है वो कौन सा अल्फाबेट था 9। ठीक है, इसके बाद जो एस है वो कौन सा अल्फाबेट है हमारा, तो वो हमारे पास है बेटा, देखो यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 14 15 16 17 18 19। ठीक है, इसके बाद देखो एस हो गया, टी उसका अगला है तो ये 20 हो जाएगा, फिर ए है 1 हो जाएगा, एन 14th है, फिर हमारे पास क्या है एन के बाद सी जो कि 3 है, ई जो है वो क्या है 5 है, इन्हें प्लस करना है। ठीक, जो प्लस करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, तो 75 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हरजीत इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, ही टर्न्स लेफ्ट। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ये हमारे पास नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि हम डायरेक्शन को शो कर सकें। हरजीत इज गोइंग टुवर्ड साउथ, हरजीत जो है वो मान के चलते यहाँ पर है, वो साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने लेफ्ट डायरेक्शन जो है वो टर्न लिया। ठीक है, तो ना यहाँ पर आप जो है वो अज्यूम करके चलो आपका फेस जो है वो साउथ की तरफ है। ठीक है, तो आप कॉपी जो है वो अपनी घुमा सकते हो कि जो कॉपी है वो आपकी जब घूम जाएगी ना तो यहाँ पर आपका साउथ जो है वो ऊपर की साइड हो जाएगा, नॉर्थ इधर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी जो है वो आप घुमा लेना और उस हिसाब से आप देखो ही टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो आपका राइट है, अगर आप अभी आपने कॉपी नहीं घुमाई है तो जो आपका राइट है वो उसका लेफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आप दोनों आमने सामने हो फिलहाल, तो जो है वो लेफ्ट की तरफ जाता है, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब उसका मुंह इधर है। ठीक है, अब वो दोबारा लेफ्ट लेता है, तो लेफ्ट लेगा तो फिर ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, इन द एंड ही टर्न्स राइट, उसके बाद जो है अभी वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अब वो राइट साइड डायरेक्शन में, अब वो बिल्कुल जहां पे आप जैसे देख रहे हो वहां उसका भी फेस जो है वो यहीं पर है ना, वो इधर की तरफ देख रहा है, तो राइट साइड जाएगा, तो राइट साइड जो है वो इधर जाएगा। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज, तो वो अब कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रदीप वॉक 17 मीटर टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, ये प्रदीप का जो है वो ऑफिस के लिए हम जो है वो एक डायरेक्शन बना लेते हैं, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो अब देखो प्रदीप वॉक्स 17 मीटर टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, तो अपने ऑफिस से मान के चलते उसका ऑफिस यहाँ पर है, वहां से वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है वो मूव करता है, कितना 70 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो है वो लेफ्ट टर्न लेता है और 14 मीटर चलता है, तो लेफ्ट टर्न लेगा। ठीक है,
तो इस साइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड तो, और वो 14 मीटर चलता है। उसके बाद क्या बोला गया है, एंड देन वॉक्स 27 मीटर टुवर्ड ईस्ट, फिर वो ईस्ट की तरफ जो है चलने लगता है और वो 27 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 14 मीटर, उसके बाद वो दोबारा चलता है और 14 मीटर चलता है, ठीक है। नाउ हाउ मच ही इज फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर था ना, अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, तो ये देखो ये 14 है, ये भी 14 है, ठीक है। जितना उसने डायरेक्शन यहाँ पे किया, तो ये जो डायरेक्शन है, मतलब कि यहाँ पे जो लाइन है ये उतनी होनी चाहिए थी, ठीक है, 27। अब उसमें से 17 वो पहले ही जा चुका था, तो 17 माइनस कर दो ताकि हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल सके। तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, 10 मीटर जो है इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, 5 दोस्त हैं जो कि बेंच पे बैठे हैं, ठीक है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो ए है, ठीक है, आपको पता है ये लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा और ये राइट, ठीक है। तो जो ए है वो बी के लेफ्ट में है, तो अगर ये बी है तो ए उसके लेफ्ट में है, बट ऑन द राइट साइड ऑफ सी, लेकिन सी के राइट साइड में है, ठीक है। तो सी यहां पर होगा तभी वो उसके राइट साइड में होगा। डी इज टू द राइट ऑफ बी, जो डी है वो बी के राइट में है, तो यहां पर आ जाएगा। बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, लेकिन ई के लेफ्ट में है, अगर ई यहां पर होगा तभी तो ई का लेफ्ट डी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस में जो है वो 5 दोस्त बैठे हैं। अब है हु आर ऑन एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम्स पे कौन बैठा है, एक सी है और दूसरा ई है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, पॉइंटिंग टू अ मैन राहु सेड्स हिज अंकल इज माय, हिज सन इज माय सन्स अंकल, कि इनका जो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल लगेगा। हाउ इज मैन रिलेटेड टू राहु, तो वो आदमी जो है वो राहु से कैसे रिलेटेड है। अब मान के चलते हैं कि राहु का एक भाई है, तो उसके भाई मतलब कि जो राहु का बेटा होगा वो उसके जो भाई है, यानी राहु का जो भाई है उसको अंकल बुलाएगा। तो जो आदमी जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा था कि इसका बेटा जो है वो मेरे बेटे का अंकल लगेगा, है ना, तो वो कौन हुआ, उसके फादर हुए, तो फादर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिमरन इज युवराज सिस्टर, सिमरन जो है वो युवराज की बहन है। युवराज इज सन ऑफ सुभाष, और जो युवराज है वो सुभाष का जो है वो बेटा है। पूनम इज वाइफ ऑफ सुभाष, पूनम जो है वो सुभाष की वाइफ है। व्हाट रिलेशन है पूनम टू सिमरन, तो क्या रिलेशन है पूनम और सिमरन के बीच में, तो देखो सुभाष और जो पूनम है वो पेरेंट्स बने, है ना, उनका बच्चा जो है वो युवराज और सिमरन है। तो सिमरन जो है उसकी बेटी है, सिस्टर बोला है ना उसकी, तो सिमरन जो है वो उसकी बेटी हो जाएगी, पूनम की तो बेटी लगेगी, अगर युवराज की बहन लग रही है तो आंसर हो जाएगा मदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट द मिसिंग पोर्शन ऑफ फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, तो यहाँ पर किस तरीके की पिक्चर बनेगी वो आपने बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन जाएगी, यहाँ पर जो है वो इस तरीके से एक लाइन बनेगी, है ना, इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो ये कौन सी पिक्चर बन रही है, तो हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ पे दोनों जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ जो है वो शो हो रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है वो जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास जो है नीचे लाइन भी है, इसमें लाइन है ना, तो यहाँ पर भी लाइन होगी, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक सर्कल आएगा, इस तरीके से ये जो है वो आप बना लिया करो, चाहे रफली ना, थोड़ा कि आपको आइडिया हो जाए। इस तरीके से दिया टाइप का जो है वो बन रहा है कुछ, है ना, और ये तो इस तरीके की ये इमेज बनेगी। तो ये कौन सी इमेज है, ये हमारे पास सेकेंड है। नेक्स्ट देखो, तो इस तरीके की इमेज जो है वो कौन सी है, फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पे टिक कर देते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 75 टू 77 के लिए है, विच फिगर विल कम एट मार्क ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से जो है वो पिक्चर आएगा वो आपने बताना है। तो देखो यहाँ पर जो है पहले एक सर्कल दिया हुआ है ना, फिर एक ब्लैक सर्कल है, 2 सर्कल है यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे होगा, है ना, तो 3 सर्कल और बीच में ब्लैक डॉट, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। 76 देखो, एक मतलब है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 2 बन जा रहा है, ये 3 है और ऊपर 3 बीड्स हैं, तो यहाँ पे जो है वो 4 बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
देखो इस तरीके से दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, फिर उसके ऊपर एक बॉल आ गई, फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, तो अब क्या होगा, उसके ऊपर एक बॉल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ फिगर इन क्वेश्चन। तो मिरर इमेज आपने बतानी है इसकी। ठीक है, तो मिरर इमेज में कैसा दिखेगा, ये जो पॉइंट है वो इधर होगा, फिर इस तरीके से जाएगा, है ना, जैसे शीशे में दिखेगा आपको वैसी इमेज बनानी है। तो ये कौन सी, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास इस तरीके की इमेज है। जब आप इमेज में मतलब मिरर में देखोगे तो ये उल्टा दिखाई देगा, है ना, जो ये वाली साइड है वो दूसरी साइड आपको दिखाई देगी। तो इस हिसाब से जो फोर्थ इमेज है हमारा वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 80 to 81। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ फिगर फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव। तो इनकी वाटर इमेज जो है वो आपने पता करनी है। ठीक है, इमेज में ना जो अप साइड होता है यानी ऊपर वाली साइड होता है वो डाउन साइड दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चेक चेक सा बना हुआ है, वो नीचे की साइड है ना, इस साइड ये है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर देखो जो प्लस का साइन है होगा उसी साइड, तो प्लस ये इसी साइड आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है वो यहाँ पर जो है इसको उल्टा करो इस साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड जो है वो पेंसिल जो है वो बनेगी हमारी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि डायरेक्शन क्वेश्चन 80 to 84। Each of the following question constitute A, B, C and D as problem figure while 1, 2, 3, 4 constitute answer figure। तो ये आंसर फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर है। There is a definite relationship between figure A and B. Establish a similar relationship between figure C and D by choosing suitable answer figure। तो इनकी इमेज जो है वो आपने जो है वो मतलब कि मैच करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है वो सेमी सर्कल है, यहाँ पे सेमी सर्कल है, जो आप कह सकते हो जो डॉट है या सर्कल है वो नीचे की साइड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल ही बनेगा, यहाँ पे सर्कल बनेगा, जो डॉट है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे अच्छा सर्कल यहाँ पे है ना, हमारा ट्राइंगल था नीचे, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो बेटा, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83। इसमें है कि सबसे पहले जो है वो आपको एक सर्कल ओवल शेप दिया गया है, उसको जो है वो हाफ काट दिया गया है, तो इस तरीके की इमेज बन गई है। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपको जो है वो सर्कल दिया गया है इस साइड से, तो अब ये जो है वो किस तरीके से कटेंगे ये आपने जो है वो बताना है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरीके से था तो लाइन ऐसी बनी है, अब यहाँ पर लाइन बनेगी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84 जो है, सबसे पहले हमें एक सर्कल दिया गया है, उसकी 2 लाइंस यहाँ पे दी गई है, फिर उसकी 4 लाइंस बना दी। इसी तरीके से जब फोर्थ फिगर होगी तो उसकी 4 लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 85 to 86 के लिए है, नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी 5 है तो ये 10 हो गए। उसके बाद 1, 2, 3, 4, ठीक है, पीछे भी 4 है तो ये 8 हो गए, और ये भी 8 है। ठीक है, तो ये टोटल जो है 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। फिर 1, 2, 3 और यहाँ पे जो है वो 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 4 हो गया, तो प्लस करोगे कितना हो जाएगा, टोटल 30। ठीक है, तो 30 जो है वो इसका आंसर है। इसके क्यूब्स काउंट करने हैं, तो 3 इस साइड है ना, 3 यहाँ पर, तो 3 3 से कितना हो जाएगा, 9। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और बीच में भी एक होगा यहाँ पे 6, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 जो है वो यहाँ पर क्यूब्स हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 87 to 90 के लिए जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन का प्रिंट क्लियर नहीं है तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप कि सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको जो है वो मिल जाता है तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, फिर हम सॉल्व करके उसे आपस में डिस्कस कर लेंगे। अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।